निर्दलीय रूप में अपना चुनाव प्रचार शुरू किया बंटी पटेल ने। मध्य प्रदेश के चुनाव में छिंदवाड़ा जिला की अपनी बात होती है, पर इन दिनों देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियों में बागियों की कमी नहीं है। ऐसा ही एक मामला छिंदवाड़ा जिले की चौरई विधानसभा का है, जहां कांग्रेस से अलग होकर निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे बंटी पटेल ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बंटी पटेल का कहना है कि हम किसानों की हर समस्या, गरीबों की बात को लेकर घर घर तक जा रहे हैं। अब देखना यह है कि हमें कितना प्यार मिलता है। वर्तमान में चुनाव लड़ रहे दोनों ही प्रत्याशी मेरे प्रतिद्वंदी नहीं हैं, दोनों ही मेरे बड़े भाई जैसे हैं। पर क्षेत्र के विकास के लिए मैं चुनाव में हूं। उनसे फॉर्म उठाने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। अब देखना यह है कि चौरई विधानसभा में जनता का समर्थन किसे प्राप्त होता है। चौरई विधानसभा छिंदवाड़ा से शुभम सहारे की रिपोर्ट। जी भैया, आप विधानसभा से अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, तो आप किन मुद्दों को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं? चौरई विधानसभा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे मुख्य सुविधा सबसे मुख्य जो मांग हमारे क्षेत्र की है वो नहर की है। माचागोड़ा डैम का जो पानी है उसका 70% पानी नहर के माध्यम से सिवनी को पहुंचाया जा रहा है। 30% छिंदवाड़ा को दिया जा रहा है, उसमें भी नहर कंप्लीट नहीं हुई। आज मैं महगाओं की बात करूं तो यहाँ आए दिन यहाँ परेशानी आती रहती है कि इस पूरे क्षेत्र में जो है नहर नहीं पहुँची है। ट्रांसफार्मर जो है लोगों के जल रहे हैं, ट्रांसफार्मर को लेने के लिए पैसे देना पड़ता है। जब ट्रांसफार्मर किसानों को 1-2 हज़ार रुपये चंदा करना पड़ता है। गरीबों के गरीबी रेखा में नाम नहीं जोड़ रहा है, पेंशन नहीं बन रही है। ऐसे हजारों मुद्दे हैं और पानी की समस्या आ रही है। गांव-गांव में जा रहे हैं तो पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की। तो ये सारी चीज़ें, रोड, सड़क, पानी, ये तो घर, सभी चीज़ आप जानते हैं। इन मुद्दों को लेकर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और निश्चित तौर पे मुझे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। इनका आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं इनकी लड़ाई को आखिरी तक, अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा विधायक कैसा हो, बंटी भैया जैसा हो। का विधायक कैसा हो, बंटी भैया जैसा हो। भैया, अगली क्वेश्चन में आपसे ये था मेरा, बहुत बड़ा युवा वर्ग आपसे बड़ी अपेक्षाएं रखता है चौरई को लेके, पर बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आते रहती हैं कि आप हो सकता है कि नामांकन विड्रॉ कर लें। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं का जो मामला है, युवा जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो मेरे में आने वाला कल देखते हैं, क्योंकि मैं उनकी लड़ाई को निरंतर पिछले 20 साल से लड़ते चला आ रहा हूँ और उनका भरोसा और विश्वास मेरे ऊपर है। आज इतनी संख्या में जो लोग मेरे साथ आए हुए हैं, ये लाए हुए लोग नहीं हैं, ये आए हुए लोग हैं और ये मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मुझे मानने वाले हैं। मैं इनसे रिश्ता राजनीतिक नहीं रखता हूँ, इनसे मेरे रिश्ते पारिवारिक और एक अपनापन का रिश्ता है। और जहाँ तक फॉर्म उठाने की बात है तो ये कल तक आपको क्लियर हो ही जाएगा। अब मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ कि मैं क्या करूँगा। आप तो देख रहे हैं कि मेरे साथ कितना जनसैलाब है, कितने लोग हैं और पूरी ताकत के साथ मैं लगा हुआ हूं और निश्चित तौर पर इन सब लोगों का जो प्यार, आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिल रहा है, इससे मुझे बल की प्राप्ति हो रही है और यही जो है यह विजय में बदलेगी। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन था, आखिरी प्रश्न आपसे ये था कि आप किसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं वर्तमान जो प्रत्याशी हैं उनमें? प्रतिद्वंदी मेरा कोई नहीं है। जो भाजपा से खड़े हैं, जो कांग्रेस से खड़े हैं, वो दोनों मेरे बड़े भाई हैं। मेरे प्रतिद्वंदी तो जो हैं वो विकास का मामला है, जिन्होंने यहाँ काम नहीं कराया। मैं तो लोगों के काम के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हूँ और लड़कर उनका अधिकार मैंने उन्हें पिछले कई दिनों में दिलवाया हूँ। आप जानते हैं, आपने कई कवरेज उसमें किए हैं। तो मेरा तो मामला है कि जो लोगों की मूलभूत सुविधा है, इसके लिए लड़ना और मैं लड़के उनको उनका अधिकार दिलाऊंगा। मेरे कोई प्रतिद्वंदी नहीं है।